प्रिसीजन मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जिसको बोलते हैं, ये अभी कैंसर में एक नए टाइप का ट्रीटमेंट प्रणाली चालू हुई है। हर एक पर्सन के जीन्स में जो चेंजेस है, उसके इन्वायरमेंट में जो चेंजेस है, उसके लाइफस्टाइल में जो चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट डिजाइन की जाती है उसको बोलते हैं प्रिसीजन मेडिसिन। यानी इसका एक्चुअल रीजन क्या होता है कि इंडिविजुअल पर्सन के जो चेंजेस है वो अंडरस्टैंड करके राइट पर्सन को राइट ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हमारा इंटेंशन है। इसको ही प्रिसीजन मेडिसिन बोलते हैं। मित्रों, पहले क्या होता था कि हम कीमोथेरेपी देते थे। कीमोथेरेपी क्या होता है, अच्छे सेल्स को भी खराब करता है, बुरे सेल्स को भी खराब करता है। ऑफ कोर्स इसके पीछे भी विज्ञान है। कीमोथेरेपी इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, बट कभी कभी ऐसे होता है कि कीमोथेरेपी देने के बावजूद भी पेशेंट का कैंसर बढ़ सकता है और फिर आगे अपने पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम जब भी पेशेंट के जो ट्यूमर टेस्ट है उसके ऊपर मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी की टेस्ट करते हैं, जिससे अपने को पता चलता है कि अपने पास और कुछ रास्ता है क्या ये पेशेंट का ट्रीटमेंट करने का, स्पेशली जिसको हम स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, जहाँ जो कैंसर के सेल्स को ही अटैक करता है और जो नॉर्मल अथवा अच्छे सेल्स को डैमेज नहीं करता है। सो जब भी कैंसर स्पेशली फर्स्ट राउंड ऑफ थेरेपी के बाद भी बढ़ रहा हो, सेकंड राउंड ऑफ थेरेपी के बाद भी बढ़ रहा हो और अपने पास आगे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस ढूंढने हैं, तभी ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बहुत काम आ जाती है। और इसके बाद जो ट्रीटमेंट होती है मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के बाद, वो मोर स्पेसिफिक होती है और जिससे शायद मोर रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं और मिलते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग या एनजीएस एक ऐसा लैब मेथड है जिससे हम कैंसर पेशेंट से उसके आइदर ट्यूमर के स्पेसिमेन से या उसके ब्लड सैंपल से डीएनए को आइसोलेट करके उस डीएनए का सीक्वेंसिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि उस कैंसर का जेनेटिक फ्रेमवर्क क्या है। ये जेनेटिक फ्रेमवर्क ऑफ कैंसर आज मॉडर्न पद्धति कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसलिए बहुत ही आवश्यक हो गई है, क्योंकि हम जेनेटिक फ्रेमवर्क को पता लगा के एक कैंसर पेशेंट के लिए विभिन्न प्रकार के कैंसर के ड्रग्स जो या मेडिसिन्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी मेडिकेशन उस कैंसर पेशेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। शुरू में जब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हमने यूज़ करना शुरू किया तो वो एडवांस केसेस में यूज़ किया जाता था। केमोथेरेपी पे अगर वो प्रोग्रेस्ड हो गए 1 या 2 लाइन पे और ये मेटास्टैटिक या एडवांस डिसीज़ है तो ही वो हम टेस्ट कराते थे और इसका यूज़ होता था। लेकिन अब ये न्यू कंसेप्ट ऐसी है कि कोई भी जो एडवांस डिसीज़ है उसको अगर डे 1 पे पूरा हमारे पास एनजीएस नाम का रिपोर्ट है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, यानी पूरा ट्यूमर प्रोफाइलिंग हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए राइट ट्रीटमेंट डिसीजन पिकअप करने के लिए हमें फ़ायदा होता है। इसलिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग आमतौर पे सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए एडवाइस किया जाता है। कई कैंसर्स जैसे लंग कैंसर्स जो इंडिया में काफ़ी कॉमन हैं, इन कैंसर्स में एनजीएस कैंसर के डायग्नोज होने के साथ ही डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं सो दैट इफेक्टिव मेडिकेशन को शुरुआती स्टेज में ही आइडेंटिफाई करके पेशेंट को दिया जा सके और लंबे समय तक इस कैंसर से पेशेंट को मुक्त रखा जा सके। ट्रूली क्या हो रहा है कि आजकल एडवांस कैंसर हैज़ बीन पुश्ड लाइक अ क्रॉनिक डिसीज। ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी सिचुएशन हो चुकी है। भले कैंसर से हम पेशेंट को फ्री नहीं कर पाए, बट कंट्रोल बहुत डीप तरह से, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड अगेन दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस वर्च्यू ऑफ न्यू मेडिसिन। जो नए टेक्नोलॉजीज़, नए डायग्नोस्टिक पीस आ रहे हैं, अपने को टारगेट्स आइडेंटिफाई हो रही है, जिससे पेशेंट को हम लंबा टाइम बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। And since these targeted therapies are with less side effects, we can keep the patient going on for a long period of time. And hence now we have an MTD called as operational cure of a disease, wherein we are actually not curing it, but control इतना deep आ रहा है कि almost it's as good as being cured. So we look at cancer now true sense as a chronic illness. तो अभी ये न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम हर एक कैंसर पेशेंट को डे 1 पे अगर हमारे पास ये पूरा प्रिसीजन मेडिसिन का जो बेस
रिपोर्टिंग है जिसको NGS टेस्टिंग बोलते हैं, वो अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसके इंफॉर्मेशन के ऊपर हम बेटर डिसीजन लेने के लिए, ट्रीटमेंट डिसीजन लेने के लिए सक्षम रहते हैं। जबकि कई कैंसर्स हैं जिनमें कि लेट स्टेज या एडवांस स्टेज में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का ज़्यादा रोल है, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन में होने वाले कैंसर्स या पैनक्रियाज में होने वाले कैंसर्स या इवन ब्रेस्ट के कैंसर्स, जिनके एडवांस स्टेज में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से हम काफ़ी नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।